गुड आफ्टरनून, अमरीत फ्रॉम सीएस क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर का बेसिक डिफरेंस बताया था और मैंने कहा था कि मैं फ्रैक्शनल नंबर को डिटेल में लेकर के चलूंगा। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 5 में भी ये सब रहता है। नाउ फ्रैक्शनल नंबर आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। अब तुम लोग सोचो कि यार इतना सारा फ्रैक्शनल नंबर होता है। हाँ होता है और सबके बुक में और हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारा डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है और सबका मैं एक एक दो एग्जांपल लेकर के समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। नाउ जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा था, मैं एक लाइनर बता देता हूं कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। तो फ्रैक्शनल नंबर के बारे में हमने ये देखा था कि फ्रैक्शनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये पी क्यू क्या है? पी न्यूमरेटर कहलाता है, क्यू डिनोमिनेटर कहलाता है। और फ्रैक्शनल नंबर किसको कहते हैं? जहां पर कि पी और क्यू जो दोनों है वो होल नंबर होता है और क्यू जीरो नहीं होता है। ऐसा नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। जैसे लिख लो कुछ भी, 2/7, 11/8, या फिर मैं लिखता हूं 0। तो 0 भी है, लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया था। अभी यहां पर क्या है देखो, ये और ये दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये दोनों होल नंबर है और जो 7 है वो जीरो नहीं है, तो ये मेरा फ्रैक्शनल नंबर है। 11/8 सेम, दोनों होल नंबर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है ना। जीरो कैसे फ्रैक्शनल नंबर है? तो हम लोग क्या लिखते थे कि 0 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, एनी नंबर कैन बी रिटन एज डिवाइडेड बाई 1 अगर सिर्फ नंबर में दिया हुआ। तो नाउ 0 और 1, अब देखो ये दोनों तो होल नंबर है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, दोनों होल नंबर है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। इसका मतलब कि 0 भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, फिर रैशनल और फ्रैक्शनल के बीच का डिफरेंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी टाइप है उसका हम लोग पढ़ते हैं। फ्रैक्शनल नंबर का टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। सॉरी, एक फोन आ गया था इसीलिए कट करना पड़ा मुझे। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, डेसिमल फ्रैक्शनल वो फ्रैक्शनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, मतलब होल नंबर में ही डिनोमिनेटर जो है वो 10 या उसका पावर होगा, मतलब 10 हो सकता है, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, मतलब 10 का एनी पावर। जैसे एग्जांपल देखो, मैं लिख सकता हूं 2/100, ये इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। 123/1000 या 7/10,000 एंड सो ऑन। मतलब न्यूमरेटर में कोई भी होल नंबर हो बट डिनोमिनेटर जो होगा वो मेरा 10 या उसका पावर होगा। इस ऐसा फ्रैक्शनल नंबर को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। अब जस्ट इसको अपोजिट कर दो, वल्गर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वल्गर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शनल नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो अदर देन 10 का पावर होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, 10 का पावर और 10 का मल्टीपल में बड़ा फर्क होता है। ध्यान देना, मैं अभी एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। जैसे वल्गर फ्रैक्शन मैंने क्या कहा कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो है अदर देन 10 का पावर हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 11, 12, 4/30, 7/99, ये सब क्या है? ये 10 का पावर नहीं है। कंफ्यूजन इसमें होता है, ये मल्टीपल है, 10, 20, 10 का मल्टीपल है ये सब। ये वल्गर में हो सकता है और 10, 100, 1000, these are the power of 10, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 एंड सो ऑन। तो वल्गर फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10 के अलावा, 10 के पावर के अलावा और कोई भी नंबर रहे तो वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर? ना यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शनल नंबर होता है जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन आर दोज नंबर हुज न्यूमरेटर इज 1। तो ऑलवेज न्यूमरेटर में 1 लिख दो और नीचे कुछ भी लिख दो, 1/9, 1/7, 1/81, एनीथिंग, 1/10, ऑल दीज आर यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर है? ये यूनिट फ्रैक्शन होता है। डन। नाउ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबके बुक में मिलेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहता है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये क्या है देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब जैसे 2/8, 9/7,
सॉरी 9/17, 11/13, सब में देखो डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। ऐसा फ्रैक्शनल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं ना। इम्प्रॉपर क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर में दो डेफिनेशन होता है, बड़े ध्यान से सुनना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शनल नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ये हमेशा याद रखोगे। अब देखो मैं लिखता हूं, जैसे 11/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 27/9 या 10 कुछ भी लिख लो। अब जैसे एक और चीज देखो, 27/9 मुंह से निकला तो यही ले लेते हैं। तो 27/9 क्या होता है? 3 होता है ना, सारे लोग बोलते हो 3, ठीक है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? मैं इसको ना 3/3 भी लिख सकता हूं, और ये क्या बन जाता है 1। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, ये तो मेरा फ्रैक्शन था, तो ये क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये दोनों क्वालिफाई ऐसे कर गया। अब मैंने एक नंबर ले लिया सिर्फ 3, तो सिर्फ 3 लिखेंगे तो 3/1, समझना 3/1। अगेन न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हो गया। अब एक 3/3 लिखता हूं, 3/3 लिखता हूं, क्या ये कौन सा फ्रैक्शन है? तो 3/3 कुछ बोलेंगे कि सर ये तो 1 होता है, बट यहां पर मैंने क्या लिखा है देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होगा तब भी वो इम्प्रॉपर कहलाता है। तो 3/3 हो, 13/13 हो, ये सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। ये कट के 1 आ जाएगा, 1/1 भी लिख सकते हैं, और 1/1 अगेन देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर लिखा हो रहा था 17/17 क्या होगा, तो 80% लोग बोलेंगे ये कैसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो दोनों बराबर है, फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो सबसे पहले लोग इसको कट कर देंगे, बोलेंगे 1। अब 1 क्या होता है? फिर 1 को तो 1 से लिख सकते हैं, फिर से दोनों बराबर आ गया। एकदम सिंपल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। होल नंबर के बदले हम लोग और कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो कैसे ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैंने सिर्फ सोचा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, और फिर हम लोग आगे चलेंगे तब ये सब समझ में आएगा कि क्या है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो पार्ट होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 1/3, 5 2/7, ऑल दीज आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या है, एक नेचुरल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इट्स अ सम ऑफ, बोल लो, या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोल लो, कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है जो हम लोग आगे चल करके करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो हम लोग देखेंगे जब आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लियर हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन और सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? चलो, यहां पर हम नेचुरल नंबर के बदले होल नंबर भी कह सकते हैं। देखो क्या होल नंबर में हम लोग क्यों कहने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि होल नंबर में क्या हो जाएगा, 0 1/4 नहीं होगा ना सर, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू सम एनीथिंग इज 0। तो इसीलिए हम लोग जनरली कहते क्या है, हम लोग जनरली इसको कहते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? ओके, आगे तो मेरा कहां तक हम लोग कर लिए, डेसिमल फ्रैक्शन समझ गए, वल्गर, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। अब आते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा सिंपल सा, लाइक फ्रैक्शन वो होता है ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर अलग अलग होता है। तो जैसे 2/9, 5/9, 7/9, 1/9, ये। अब देखो इसका कंप्लीट डेफिनेशन समझो, मैंने क्या कहा ऐसा। अब यहां पर मैं अगर 9/9 लिख दूं, समझना 9/9, ठीक है ना। तो ये सब लाइक फ्रैक्शन है, बट ये मेरा क्या आ जा रहा था, याद करो, ये मेरा हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? बट ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर अलग अलग हो, वो सब मेरा लाइक फ्रैक्शन है। तो ये सारा मेरा लाइक फ्रैक्शन है। क्लियर है? अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जैसे मैं लिख देता हूं 2/9, 1/7, 3/8, 4/5, ये सारा
अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन दीज आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर? लाइक अनलाइक। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? देखो मेरे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है 2/3। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय दिस फ्रैक्शन बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर, जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो नॉन जीरो इंटीजर, अब इंटीजर मैं क्यों बोल रहा हूं, या तो पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर निगेटिव ले सकते हैं, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इस फ्रैक्शनल नंबर को नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं दोनों तरफ ऊपर और नीचे, सो वी गेट एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, वो बराबर ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 2 से, सो वी विल गेट 4/6, सो दिस 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3। और कोई नंबर ले लो, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, अगेन दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस, बिकॉज अल्टीमेटली सब 2/3 आ जाएगा। क्लियर? इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 3 और बचा हुआ है, वो देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे ना। इक्विवेलेंट हो गया है ना, रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? रिड्यूसिबल, जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे 10/12 लिख देता हूं, तो ये मेरा रिड्यूसिबल हो जाएगा क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हो, और वी कैन से दैट HCF इज नॉट 1। नाउ इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया मेरा 5/6। नाउ 5/6 को फर्दर हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो 10/12 जो था, 10/12 था, वो मेरा रिड्यूसिबल हो गया। और इररिड्यूसिबल क्या है? इररिड्यूसिबल क्या है? इररिड्यूसिबल है मेरा 5/6। 5/6 इररिड्यूसिबल हो जाएगा, 3/8 इररिड्यूसिबल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये सब इररिड्यूसिबल है क्योंकि वी कैनॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, सो दिस इज कॉल्ड एज इररिड्यूसिबल फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। इनका जो HCF है वो 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। बट अगर मैं ले लेता हूं 12/18, ये रिड्यूसिबल है क्योंकि मैं इसको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2/3, एंड नाउ दिस इज इररिड्यूसिबल। क्लियर है? रिड्यूसिबल जिसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, सिंप्लीफाई फर्दर कर सकता हूं, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिबल, और इररिड्यूसिबल उसको कहते हैं जिसको हम लोग फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, लास्ट है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब ये बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ये अभी तक जितना हमने पढ़ा सब सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शनल नंबर हो। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं 2/3, न्यूमरेटर में 2/3 और डिनोमिनेटर में 3/7, कुछ तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में फ्रैक्शनल नंबर होगा तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। या फिर या तो सिर्फ और सिर्फ मान लो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 8 है, या ऊपर न्यूमरेटर में सेम है और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ हो, ऐसा फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। क्लियर है? तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर।